और पेशेंट जो है वो 50% ठीक हो जाता था, मेडिसिन देते थे 100% ठीक हो जाता था। अब जब तक टेस्ट, वो कहते हैं जी टेस्ट का वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, जब तक टेस्ट नहीं होते उसके पास उतने मेडिसिन के पैसे नहीं है जितने वो, या डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं है जितने पैसे उसको जो है वो लेबोरेटरीज में देने पड़ते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर ना सबसे अहम पहलू ये है कि जैसे जैसे चीज़ों में जिद्दत आती गई, जो मेडिसिन का रुझान है वो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट हो गया, कि मतलब आपके पास पूरे जो कह लें शवाहिद हैं कि मरीज को ये बीमारी है, फिर आप ये चीज़ शुरू करवाएं। और ख़ास तौर पे आजकल लिटिगेशन, जैसे कि आप कहें कि मतलब केसेस करना, ये सारी चीज़ों को कंसर्न रखते हुए तो लोग बिला वजह दवाई नहीं शुरू करवाते। ख़ास तौर पे जैसे टीबी है, कह सकते हैं कि डॉक्टर्स अपने आप को सेव रखने के लिए, डॉक्टर्स अपने लिए, मरीज की हिफाजत के लिए भी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत लंबे अरसे के लिए चलते हैं। जैसे कि टीबी का मर्ज है, उसकी दवाई कम से कम 9 माह से साल, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने जिस्म का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व किया हुआ है, वो लंबे अरसे के लिए खानी पड़ती है। अब कुछ कह लें पुराने ज़माने में ये था कि अलामात आती थी और उसको टीबी की दवाई शुरू करवा दी जाती थी। अब टीबी की दवाई के कुछ नुकसानात भी हैं, तो अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का फ़ायदा ये है कि आप टेस्ट करवा के वो देख लिया जाता है। अगर तो वो नेगेटिव आ रहे हैं तो मरीज़ को उस 9 महीने वो दवाई जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं उसको खाने से बचाया जा सकता है। तो इस लिहाज से ये एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है। तो बाज़ुकात कहीं होता है कि कुछ डॉक्टर्स जो गैर ज़रूरी टेस्ट हैं वो उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस और वो नहीं करना चाहिए। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया की हम बात करें, ये भी जो है रिसर्च में बात सामने आई है कि जिन एरियाज में मलेरिया के पेशेंट ने किसी ने भी सरवाइव किया हुआ है, किसी भी शहरी ने, उसको कोरोना जो है उसके करीब नहीं आता। अच्छा, ये बातें तो ज़रूर कह लें डिस्कस हुई हैं, WHO के फॉरम के ऊपर भी डिस्कस हुई हैं, और कह लें जो डिफरेंट कह लें जो अमेरिका के अंदर CDC है, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, वहाँ भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि आया कि ये मलेरिया प्रेवलेंट हैं या TB प्रेवलेंट एरियाज़ हैं, वहाँ शायद कोरोना का जो कह लें असर है वो निस्बतन कम है। लेकिन हम ईरान देखें, ठीक है, और वहाँ मतलब इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका फाइनल कंसेंसस यही था कि अभी इसके पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वबा ने पूरी दुनिया में फैली हुई और इसने अपना अभी साइकिल कंप्लीट नहीं किया। साइकिल एक दफ़ा किसी भी एरिया के अंदर कंप्लीट हो, जैसे कि मतलब लाहौर में या पंजाब में साइकिल कंप्लीट हो, उसके बाद लोग रिकवर करें, तो फिर उस पैटर्न को स्टडी करके तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि आया मलेरिया वाले एरियाज़ हैं उनके अंदर इस कह लें वबा के फैलने का रुझान कम है। लेकिन अभी ये बात कहना साइंसी या कहें मुतालियाती तौर के ऊपर वो बहुत इब्तदाई है कि मतलब अब कहें कि वसूख से साबित नहीं है, पर लोग इस पैटर्न को ज़रूर जज कर रहे हैं, इस पैटर्न के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। कह लें कि जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनकी कह लें मुशाहिदात हैं कि शायद इस तरह मतलब पैटर्न अभी जो वो देख रहे हैं कि मलेरिया वाले एरियाज़ में इस तरह नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई फाइनल गाइडलाइंस अभी कुछ नहीं है। क्योंकि पैंडेमिक उसको इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि पैंडेमिक का मतलब है कि ऐसी डिजीज़ जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ओवर द कंट्रीज जो है स्प्रेड करती है, तो इसीलिए जो है इसको कोई ख़ास ये नहीं कहा हुआ कि नहीं तो अगर किसी एक एरिया की होती तो उसे कहते हैं एंडेमिक। तो पैंडेमिक कहने का मकसद ही ये था कि ये किसी एक एरिया में या ख़ास नहीं है कि मलेरिया प्रेवलेंट एरिया के अंदर कम होगी या मौसम जहाँ सर्द है, मौसम गर्म है, वहाँ ये कम होगी। तो अभी WHO ने भी और जो कह लें जो अमरीकी इदारे हैं सेहत से मुतालिक, उन सब का भी अभी म्यूचुअल कंसेंसस यही है कि अभी सब कुछ कहना बहुत ज़्यादा इब्तदाई है। तो बाकी हम कह लें दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, बिल्कुल कि मतलब हमारे जो ओवरऑल मोर्टेलिटी है वो भी कम रहे और जो लोगों के अंदर कह लें जो इस वबा के फैलने के जो रुझान है वो भी कम रहे। और ये जो सारा लॉकडाउन है और जो गवर्नमेंट ख़ास तौर पर हर फोरम के ऊपर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कह लें या कोरोना रिलीफ फंड या डिफरेंट जिस तरह जिस अंदाज में भी कह लें अवाम को रिलीफ पहुंचाने की या लोगों को इस वबा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो उनकी काविशें भी रंग लेके आए। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में बताइएगा, काफी ज्यादा इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है, ये क्या है और किस तरीके से कोरोना के मरीज को इससे जो है वो जो है इस्तेफादा हासिल हुआ है। ये अमल ये है कि वो मरीज जो कि कोरोना की बीमारी से मुतासिर होते हैं उनके अंदर इस बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ वो चीज़ हैं जो कि हमारे जिस्म में जरासीम हैं, वो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, उनको मारते हैं, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत का एक अहम रोल है कि हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उस बीमारी को मारता है और हम नॉर्मल रहते हैं। वो खुद ही हमें नहीं पता, पर वो अंदर लड़ाई खुद ही चल रही है। अब एंटीबॉडीज़ ये काम कर रही होती हैं, वो बेसिकली बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो कि वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट
रोल प्ले कर रहा होता है। अब जो ये कह लें चाइना में ये चीज़ शुरू हुई थी, अब अमेरिका में भी कुछ पेशेंट्स हैं। अभी मैं सुबह एक डॉक्टर साहब की एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने उनके जो 5 पेशेंट्स थे उनकी जो प्लाज्मा है उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो 5 पेशेंट्स जो कि कोरोना से कह लें दवाइयाँ खाने के बाद अब ठीक हो गए, सेहतयाब हो गए, रिकवर हो गए, उन्होंने उनके अंदर से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया। अब उन्होंने उनसे कंसेंट लेने के क्वांटिटी में लिया जाता है, एक आधा ड्रॉप के नहीं, एक आधा ड्रॉप नहीं, उसकी जो अराउंड कोई 100 ml जो है उस ऑफ द प्लाज्मा, वो उन्होंने जो उसको एक्सट्रैक्ट किया। लेकिन ये है कि भी उस कह लें जो मैं मुतालिया पढ़ रहा था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी जो कह लें क्वांटिटी है उसके ऊपर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था। लेकिन प्लाज्मा जो खून के अंदर से बआसानी मतलब निकाला जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो रूटीन में टेस्ट करते हैं या डिफरेंट आम कह लें दरमियाने दर्जे की लैब्स हैं, वहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने की। अब उन्होंने जो 5 पेशेंट्स का प्लाज्मा निकाला, उन्होंने उन पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया जो कि कह लें वेंटिलेटर्स के ऊपर थे और बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल थे। अब उनके रिस्पॉन्स में बहुत ड्रास्टिक फ़र्क आया, मतलब वो जितना रूटीन टाइम था रिकवरी का उससे जल्दी बेहतरी की तरफ आना शुरू हुए। तो उसके ऊपर ये है, पर जितना लोग इस बीमारी से इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अब 5 पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने अभी ये रिसर्च की है, जैसे चाइना के अंदर भी 15 से 50 तकरीबन लोग हैं उनके ऊपर ये रिसर्च हुई हुई है। तो कंसिडरिंग के नंबर जैसे 13.5 लाख लोग, अभी आज की जो फिगर्स हैं कि 13.5 लाख ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए ये पेशेंट्स का डाटा भी बहुत थोड़ा है। मतलब जरूर वो एक पॉजिटिव रोल तो प्ले कर रहे हैं। क्वांटिटी जो है रिक्वायर होती है किसी भी बॉडी में इंजेक्ट करने की? नहीं, वो अब हर रोल के लिए ना इसके ऊपर ज़्यादा जो कह लें ये मेरी डोमेन नहीं है, ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर जो कह लें आप जो कह लें वायरोलॉजिस्ट हैं या वो लोग जो कि कह लें इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो इस कह लें कुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को डील करते हैं, वो लोग इसको ज़्यादा बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि 13.5 लाख लोग अगर मुतासिर हैं तो 100 लोगों के ऊपर रिसर्च उसको हम जनरलाइज अभी नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूर इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान में भी कुछ लोग कर रहे हैं और ये है कि हर लोग यहाँ भी अपने लेवल के ऊपर मतलब एफर्ट कर रहे हैं। जैसे कराची में भी रिसर्चेज हो रही हैं, वो भी इस की तरफ देख रहे हैं कि हाया हम इसको स्क्रीनिंग किट्स, जैसे अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का उन्होंने बताया हुआ था कि अपनी स्क्रीनिंग किट्स हैं वो उसको कह लें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े और हम एक सस्ते दाम कोरोना का टेस्ट यहीं के ऊपर करने के काबिल हो। ठीक है।